नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या आज 18 जून दिन रविवार। हम आपको इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि ये कब शुरू होगी और व्रत रविवार को रखा जाएगा और इसमें क्या हमें दान करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ पार्वती और शिव भगवान की पूजा का विधान है। जो लोग व्रत रख रहे हैं उनके लिए हम इस वीडियो में लाए हैं आज की कथा, यानी कि अमावस्या की कथा, जिसे आप भगवान की पूजा विधि से षोडशोपचार पूजा करते हुए, यानी कि उन्हें फूल माला नैवेद्य अर्पित करते हुए उन्हें के आगे घी का दीपक जलाकर इस कथा को सुने और फिर भगवान की आरती करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। आइए सुनते हैं इस कथा को। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भगत थे। उनके घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान न होने के कारण वे अति दुखी रहते थे। ब्राह्मण ने दुखी होकर अपनी स्त्री से कहा कि वह संतान प्राप्ति के लिए वन में जाकर तपस्या करेगा और भगवान को प्रसन्न करेगा। जंगल में जाकर वह तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत के उसको वैराग्य हुआ कि अब मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा, भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं। इस प्रकार वह सोचकर पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखना। तुम अपनी स्त्री को कहना कि वह अमावस्या के व्रत करे और हर अमावस्या को 1 कटोरी चावल भरकर उस पर कुछ दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा तुम 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया और उसने अपनी स्त्री को सारी बात बताई। तब ब्राह्मणी ने अमावस्या के सभी व्रत रखे और उसने बड़ी श्रद्धा के साथ इन व्रतों का अमावस्या की कहे अनुसार पालन किया। हर अमावस्या को वह चावल की कटोरी पर दक्षिणा रखकर मंदिर में देती। इसके प्रभाव से उसके 2 कन्या हुई और ब्राह्मण ने उनका नाम, एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बालकें बड़ी होने लगी। अमावस्या बहुत ही धार्मिक थी, जबकि पूनम बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थी। अमावस्या हर अमावस्या का व्रत रखती, भगवान की पूजा करती, जबकि पूनम ऐसा कोई भी व्रत और दान नहीं करती थी। धीरे धीरे बालिकें बड़ी हुई। तब समय आने पर ब्राह्मण ने उन दोनों लड़कियों का विवाह अच्छे घरों में कर दिया। अमावस्या शादी के बाद भी भगवान के व्रत रखती रही और दान दक्षिणा पूजा सब नियम से करती। उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। जबकि छोटी बहन पूनम के तो दुख का पार ही नहीं था। वह भगवान के निमित्त कोई भी धर्म का कार्य नहीं करती थी, जिससे उसके घर में दरिद्रता का वास होने लगा। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को सारा सामान देते हुए कहा कि बहन पूनम, तुम भी अमावस्या के व्रत किया करो और पूजा करके उपवास करो और कटोरी भरकर चावल उस पर दक्षिणा रखकर मंदिर में जरूर देना, जिससे तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि का भंडार भरा रहेगा। पूनम ने अपनी बड़ी बहन की बात को सुना और उसे माना और उसने अमावस्या के व्रत रखने शुरू किए। धीरे धीरे उसके घर में भी सुख समृद्धि का वास होने लगा और संतान की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार माँ अमावस्या ने इन बहनों के घर को भरा, उसी प्रकार अमावस्या का व्रत रखने से सभी के घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भंडारे भरे रहते हैं। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? इसे अवश्य सुने। अगर आपने व्रत रखा है तो कथा सुननी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्रत का फल तब तक पूर्ण नहीं होता जब हम उसके संबंधित कोई कथा को ना सुने। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी इस कथा को सुनने से हमारी अमावस्या के व्रत के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और हम अपने भक्ति माँ की तरफ एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिस प्रकार माँ अमावस्या ने इन दोनों बहनों के घर भरे, उसी प्रकार अमावस्या का व्रत रखने वाले और
माँ की कथा को सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं अमावस्या देवी पूरी करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है।